ये क्वेश्चन 2024-25 में जो एसएससी के एग्जाम हुए हैं वहीं से लिया गया है। वन ऑफ द बेस्ट 50 क्वेश्चन अर्थमेटिक के उस सीरीज में हम लोग करने वाले हैं। पहले देखेंगे एग्जाम की क्या अप्रोच होगी और उसके बाद थोड़ा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटी वीडियो है, पूरा बने रहे इसमें। 2 मिनट में आपके पास पूरे 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। प्राइस दे रखा है चेयर का और टेबल का ना, तो 2 चीजें। पहली बात तो पहले हम बस समझेंगे कि भाई एग्जाम में क्या क्या लिखना चाहिए। चेयर और टेबल देखी, कितनी चेयर है? 25 चेयर है। और टेबल कितनी है भाई? 20 टेबल से मैंने लिख दिया इसको नंबर ऑफ आर्टिकल्स के हिसाब से। अब कह रहा है जो प्राइस है चेयर का 80% ज्यादा है, मतलब ये वाली वैल्यू 9 है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? ये 5 हो जाएगी ना। इधर से मैंने इसको प्राइस ले लिया, ये नंबर्स आर्टिकल्स हो गए। कह रहा है प्राइस दे रखा 22 चेयर का इतना इतना, 22 टेबल्स का दे रखा है। तो ये जो 10648 है, ये कितनी चेयर का है? 22 चेयर्स का है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 50 चेयर? 50 चेयर का क्या प्राइस होना चाहिए? अब देखिए क्या है कि इसमें हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं। वैसे बेसिक से भी समझेंगे एक बार, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर 25 चेयर का जो प्राइस है वो 20 टेबल्स के है ना, इसके कंपैरिजन में दे रखा है, तो क्या हम इसको बढ़ा भी सकते हैं क्या? क्योंकि पूछा 50 चेयर का है, तो क्या हम ऐसा बोल दे भैया यहाँ पे 50 हो जाएगा तो इधर 40 टेबल्स हो जाएगी। अगर चेयर में 50 कर दिया, मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो टेबल में क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करके 40 हो जाएगा। तो इतनी ही बातें अगर हम समझ ले कि 22 टेबल का तो इतना है, तो 40 का कितना होगा? ये हमारे पास यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ से पहुंचेंगे प्राइस पे। ये किसकी वैल्यू है? 5 की वैल्यू है। हमें किसकी चाहिए? ये 9 की वैल्यू चाहिए, तो हमने निकाल दिया। वही कंपैरिजन वाली सारी कहानी यहाँ हमने अप्लाई कर दी। अब बस हमें कैंसिल करना है। देखिए 22 में क्या होता है? 11 होता है, तो 11 से कैंसिल होगा क्योंकि होल नंबर दे रखा है पूरा। तो आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, 11 से कैंसिल कर लीजिए इसको। ये आपके पास 11 11 22 का टेबल आता है तो डायरेक्ट कर लीजिए। तो 11 से चलेगा 9 टाइम, 9 जा हो जाएगा 99, फिर 74, 6 जा चलेगा और फिर 8 जा आ जाएगा। और इधर क्या बचा? 5 से जाएगा ये 4 टाइम। अब देखिए ऑप्शन थोड़े से क्लोज दे रखे हैं ना, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन बचे। अब सबके यूनिट डिजिट, आप यूनिट डिजिट पे भी चेक नहीं कर पाएंगे है ना, सब पे 8 8 लास्ट में, 8 6 48, वहां भी नहीं चेक कर पाएंगे। आप ये भी देख सकते हैं इसमें 9 का मल्टीपल है। अब 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, बट शायद मुझे दिख रहा है 8 3 24, और यहाँ पे आपके पास ये आंसर तो नहीं हो सकता। इधर से 24 और 3 ये आंसर हो सकता है बी, इधर से 24 और 27, इधर से 12 ये भी आंसर नहीं होगा, और ये आंसर हो सकता है। तो आंसर बी और डी में से कोई एक होने वाला है, बट एग्जैक्टली कौन सा होगा 9 के मल्टीपल से हम नहीं बता सकते। तो आपको यही करना पड़ेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी 34848 क्लोज ऑप्शन है। अब दोनों में से कोई एक टारगेट कर सकते हैं। 36 की मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा नहीं है। अब किया क्या है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं बस ना एक आधी मिनट के अंदर, कि भाई हमने जो है 25 चेयर्स लिया और 20 टेबल्स लिया। इसके जो प्राइस की बातें हैं वो यहाँ हमने लिख दिया। अब जो वैल्यू हमें गिवन थी 10,648 थी, ये किसकी वैल्यू है? ये 22 टेबल की वैल्यू है। तो भैया 22 टेबल की वैल्यू इतनी होगी, तो हम क्या करेंगे? हम यहीं से निकाल लेंगे भैया 40 चेयर की वैल्यू कितनी आएगी। ये तो हमने बेसिक समझा हुआ है कि 22 की वैल्यू इतनी है तो 40 की वैल्यू कितनी होगी। कंपैरिजन जिससे किया और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आ गया। अब हम कहाँ पहुंच गए? यहाँ पहुंच गए। ये किसकी वैल्यू है? प्राइस पे चले जाते हैं। प्राइस क्या है? ये जो टेबल का प्राइस है ये 5 के इक्वल है, तो फिर से कंपैरिजन कर दिया किससे? 5 से। वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको निकालनी है 9 की वैल्यू। तो यहाँ से 9 की वैल्यू निकाल देंगे, वही मल्टीप्लीकेशन आपने डिवीजन करना है और आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट करें। हल्का सा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले बोला वन ऑफ द बेस्ट 50 क्वेश्चन सीरीज है। बेसिक क्वेश्चन नहीं है इसमें, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।